क्या ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की सुनते हैं जो बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थल में जाते हैं, जो चाहे कितनी भी ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर लें, चाहे कितने भी मंदिरों के दर्शन कर लें, क्या भगवान सिर्फ उनकी सुनते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ईश्वर ना आपको आपकी नीयत से जानते हैं, आपके आंतरिक तौर पे आप क्या हैं, उस फेस से ईश्वर आपको जानते हैं। ईश्वर आपके आउटर चीज़ों से नहीं जानते हैं। तो आखिर क्या है कि ईश्वर उन्हीं लोगों की सुनते हैं जो सिर्फ मंदिर ही नहीं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपके अंदर हैं तभी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन कहलाते हैं। सिर्फ मंदिरों के दर्शन कर लेने से, ज्योतिर्लिंग में जाने से या किसी भी चीज़ों के शो ऑफ करने से आप स्पिरिचुअल नहीं बनते, आप आध्यात्मिक नहीं बनते। आध्यात्मिक यात्रा आपकी एक आंतरिक यात्रा है, आपकी एक इंटरनल जर्नी है, जिस इंटरनल जर्नी में आपको बहुत ज़्यादा सफरिंग, पेन, अकेलापन मिलता है। और इस अकेलेपन में जब आप अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का, जिस भी हायर अथॉरिटी को आप मानते हैं, जब आप उसको उस दर्द में, उस पेन में भी याद रखते हैं, अपने अंदर की करुणा को, अपने अंदर के प्रेम को ख़त्म नहीं होने देते हैं, कितनी भी बाहरी पेन की वजह से, सफरिंग की वजह से, तो एक्चुअल में मिरेकल, एक्चुअल में परमात्मा आपको ब्लेस्ड करते हैं कि आप जहाँ हैं आप वहीं से अपनी परमात्मा को, अपने इष्ट को महसूस कर सकते हैं। तो किन लोगों को हम कह सकते हैं कि ये इंसान स्पिरिचुअल है? और जो लोग ये मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, अगर वो लोगों के अंदर भी अगर ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारी क्वालिटीज़ हैं, तो एक्चुअल में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, एक आध्यात्मिक पर्सन है। तो चलिए देखते हैं कि किन लोगों को हम कह सकते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो डेफिनेटली आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, एक आध्यात्मिक पर्सन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे जहां मैं लाती हूँ आपकी सोल की अवेयरनेस, आपकी सोल की नीड। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ मैं बात करती हूँ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि जो लोग टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, दूसरों के साथ गलत करते हैं, वो दिखाते हैं कि वो बहुत स्पिरिचुअल हैं, वो भगवान का नाम लेते हैं, उनके साथ गलत हुआ है। इसीलिए ना वो कई बार ऐसा करते हैं कि शो ऑफ के लिए भी कई बार लोगों को दिखाते हैं कि वो मंदिर जा रहे हैं, वो तीर्थ स्थल जा रहे हैं, वो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके साथ भगवान है। बट एक्चुअल में ऐसे लोग ना सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा दे सकते हैं, परमात्मा को नहीं। क्योंकि ईश्वर आपकी नीयत पर वास करते हैं, जैसी आपकी नीयत होती है, जैसे आपका इंटरनल सेल्फ है, जैसे आपके कर्मा है। और ये वही लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, जो दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, उनके साथ चीट करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, फीमेल्स को एक सेक्स ऑब्जेक्ट समझती हैं, अपने घर में अपने बड़ों पे हाथ उठाते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। मतलब बहुत वायलेंस, अब्यूज़ को ये लोग रूल करते हैं। और उसके बाद ये लोग दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये बहुत स्पिरिचुअल है। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? आप ईश्वर को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। भले ही आप इस 3D माया में लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट ऐसे लोगों के पास कभी भी ईश्वर, वो पीस, वो ईश्वर की ब्लेसिंग, वो ईश्वर की प्रेजेंस को महसूस ही नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं अपने आप में इतने चतुर होते हैं कि वो अपनी चतुराई में ये भूल जाते हैं कि वो जिस तरीके से लोगों का फ़ायदा उठा रहे हैं, एक्चुअल में आप ईश्वर का फ़ायदा नहीं उठा सकते। आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, घूम सकते हैं, शो ऑफ कर सकते हैं, बट वहीं पर ईश्वर कभी भी ऐसे लोगों को नहीं महसूस हो सकते जो अपनी लाइफ में दूसरों को दुख देते हैं, दूसरों को पेन देते हैं, दूसरों के साथ छल करते हैं। इनके अंदर करुणा नहीं होती, बट शो ऑफ करने के लिए कि हाँ इन्होंने यहाँ घूमा है, ऐसे मंदिर गए हैं, मतलब एक दिखावे भरी ज़िंदगी, इनकी पूरी फेक लाइफ होती है, एक ड्वेल लाइफ जीते हैं। एक अलग इनका एक डार्क साइड होता है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गंदगी में अपने आप को रूल करते हैं। इनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक होती है, अब्यूसिव होती है। ये फीमेल्स के साथ अब्यूज़ करेंगे, ठीक है, चलते फिरते लोगों को अपशब्द कहेंगे, हर किसी के साथ एक कंट्रोलिंग, एक डोमिनेशन का इनकी एक पावर, अथॉरिटी होती है। बट क्योंकि बाहरी जो सोशल इनकी लाइफ होती है, वहाँ पर इन्हें दिखाना है कि कितना इनके साथ गलत हुआ है लाइफ में, कितना इनोसेंट है, कितना बेचारे हैं। तो इनका एक ना फेकनेस होती है जिसमें इनको दिखाना होता है कि ये भगवान के कितने करीब हैं,
कि ईश्वर को कितना मानते हैं। परमात्मा इतना बेवकूफ़ नहीं है जो तुम्हारी इस दिखावे को समझ ना पाए। वो हमारे क्रिएटर हैं, वो हमारे परमात्मा है, उसका अंश है हम। और उस अंश को हम जब भूल जाते हैं ना, यहाँ पर आकर इस माया में खोने लगते हैं, यहाँ पर हम ये समझने लगते हैं कि ये परमानेंट है। परमानेंट कुछ नहीं है। तो ईश्वर आपको आपके कर्मा से जानते हैं, आपकी नीयत से जानते हैं। आप जब पहली बार किसी के लिए छल को बना रहे थे या किसी के लिए गलत करने की जो इच्छा अपने मन में लाते हैं ना, वहीं से आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो ईश्वर से कोसों दूर हो जाता है, जो ईश्वर से पा नहीं सकता। ईश्वर को वही लोग पा सकते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ होते हैं, जिनके अंदर छल कपट धोखा ये होता ही नहीं। ईश्वर को पाने के लिए, उन्हें महसूस करने के लिए ना आपको टूटना पड़ता है, आपको बिखरना पड़ता है। आपकी दुनिया जो है ना, वहाँ पे कोई नहीं बचता। ज़्यादातर आप देखेंगे जो स्पिरिचुअल होते हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और सिर्फ एक नहीं होती। आपको सामने से ऐसा लगेगा कि आप इनकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं, और छोटे से ही इनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और ये चीज़ें इसलिए होती हैं जो आपको मजबूत बनाती हैं, जो आपको स्ट्रांग बनाती है, जो आपके इंटरनल सेल्फ में आपको वो इंसान बनाती है जो ईश्वर आपको बना देते हैं। कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दर्द मिल जाए, बट आप करप्ट नहीं होते। आप उन लोगों की तरह नहीं बनते जो बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है, क्योंकि आप हैं। आपके अंदर ईश्वर की ब्लेसिंग है। ईश्वर की कृपा के बिना आप ईश्वर का नाम भी नहीं ले सकते, ईश्वर को महसूस भी नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर ऐसे ही लोगों के पास रहते हैं, उन्हें महसूस कर पाते हैं जिसके अंदर प्योरिटी हो, करप्शन ना हो। और जो लोग बहुत ज़्यादा ये शो ऑफ करते हैं कि वो मंदिर जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद आप लोगों के साथ गलत करते हैं, उनका हक मारते हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ गलत करके अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ईश्वर को पा लेंगे किसी तीर्थ स्थल जाकर, तो ऐसा नहीं होता है। शायद आपको पश्चाताप हो तो उसके लिए आपको टूटना पड़ता है, जलना पड़ता है, माफ़ी मांगनी पड़ती है। और जो लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर को बहुत प्रेम करते हैं, ईश्वर को हर कण कण में याद करते हैं, उनकी भक्ति, उनकी लाइट इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको किसी भी कंडीशन में आप रख लें, ईश्वर उनके उसी चीज़ों में उनके साथ रहते हैं। हर दर्द में, हर आंसू में, हर कण कण में, जहाँ आप बैठे हैं वहीं आपका तीर्थ बन जाता है। इस तरह की आध्यात्मिक यात्रा, इस तरह का प्रेम, इस तरह का ईश्वरीय तत्व आपके अंदर आता है जो हर किसी के पास नहीं आ सकता। तो ईश्वर की ब्लेसिंग को, ईश्वर की नाम को भी आप उनकी कृपा के बिना नहीं ले सकते। भले ही आप कितने ही तीर्थ स्थल चले जाएं, भले ही आप इस अर्थ में कहीं भी पहुंच जाएं, आप ईश्वर के उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर दूसरों के लिए छल है, कपट है, धोखा है, दूसरों के लिए आप नफरत रखते हैं, दूसरों के लिए आप बहुत ज़्यादा घृणा रखते हैं, तो आप ईश्वरीय प्रेम को पा ही नहीं सकते। ईश्वर के प्रेम को पाने के लिए अंदर से खाली होना पड़ता है, निस्वार्थ होना पड़ता है, अपने आप को खोना पड़ता है, सब कुछ गंवाना पड़ता है। तो अगर आप तैयार हैं ईश्वर के इस प्रेम को पाने के लिए, तो ईश्वर भी आपको फिर वो बनाते हैं, वो देते हैं जिसके आप लायक हैं। ईश्वर फिर आपको आपसे मिलाते हैं, क्योंकि कई बार हम जब इस अर्थ में रहते हैं ना, तो लोग हमको वो बनाने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं। हम अपने ट्रू सेल्फ में कभी आ ही नहीं पाते। हम क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या पसंद है, नहीं पसंद है। हम हमेशा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते करते ही वो बन जाते हैं जो हम कभी थे ही नहीं। और जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो खुद में ही ईश्वरीय तत्व को ऐसे लीन हो जाते हैं कि उनकी लाइफ में जितना भी गलत भी हो रहा है, ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ है, ये हो रहा है ईश्वर ने किया है, ईश्वर जैसा रखेंगे, जिस स्थिति में रखेंगे, जो करेंगे हमें मंजूर है। ऐसी भाव, ऐसा ग्रैटिट्यूड, ऐसा सरेंडर अगर आप कर पाते हैं तो डेफिनेटली आप एक आध्यात्मिक पर्सन है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। आपको पता है अगर कोई मेरे साथ गलत भी कर रहा है तो ईश्वर उसे देख लेंगे। मुझे पता है कि मेरे जो इष्ट हैं, मेरे परमात्मा है, उनको क्या करना है वो उनका काम है, मेरा काम है आगे बढ़ना।
मेरा काम है ईश्वर का नाम लेना, परमात्मा के साथ रहना, उनके प्यार में रहना, उनकी भक्ति में रहना, उनके नाम को फैलाना, दूसरों के अंदर ईश्वरीय तत्व को जगा देना। एक्चुअल में आपका मकसद ये है। और जो लोग कितना भी दूसरों के साथ गलत करके हमेशा ये सोचते हैं ना कि वो इस मंदिर चले जाएंगे उनके पाप कम हो जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे तो उनके साथ ये हो जाएगा, ये आप लोगों के लिए स्वैग के लिए कहना बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत ही एक फन पार्ट होता है ऐसे लोगों का। कर्मा किसी का सगा नहीं है, आप जो करते हैं वो आपको मिलता है। और इसके लिए आप ईश्वर को या लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, पर उस परम पिता परमेश्वर को, ईश्वरीय को, इस डिवाइन एनर्जी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। ईश्वर हमेशा ऐसे लोगों के पास रहते हैं, उनके हृदय में वास करते हैं जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, काइंड होते हैं, करुणा होती है जिनके दिल में, जो दूसरों को फील करते हैं, उनका पेन फील करते हैं। ऐसे लोगों को ही ईश्वर अपने हृदय में वास करते हैं। भले ही आप किसी मंदिर ना गए हों, किसी तीर्थ स्थल ना गए हों, आप अपने आप में अगर घर में ही अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को जाप के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप उन्हें याद करते हैं, आप उनका धन्यवाद देते हैं, हर सांस का धन्यवाद देते हैं, ऐसे ही लोग स्पिरिचुअल होते हैं। जिनकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, कितने भी कष्ट आते हैं, बट फिर भी वो अपने इष्ट का, अपने परमात्मा का हाथ नहीं छोड़ते। भले ही वो किसी मंदिर ना जाएं, भले ही वो अपने घर में बैठे रहें, उनके पास इतनी सुविधा नहीं है, वो नहीं जा सकते दूर, तो ऐसे लोग जो हैं उनके हृदय में ही ईश्वर वास करते हैं। और ये जो दिखावे की जो दुनिया है, जहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, कंपटीशन है, एक दिखावा है, ये चीज़ें ईश्वर को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बट अगर आप हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, दूसरे के पेन को फील करते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, छल नहीं करते हैं, धोखा नहीं देते हैं, हर किसी को अपना समझते हैं, ऐसे ही लोगों के हृदय में ईश्वर वास करते हैं। ऐसे ही लोग एक्चुअल में एक बरकत होते हैं। और यहीं पर जब ऐसे लोग तीर्थ करते हैं तो वो उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी हायर एनर्जी को फील करते हैं, ऐसी हायर एनर्जी की फ्रिक्वेंसी की वो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं। क्योंकि जब आप किसी तीर्थ स्थल में जाते हैं, वहाँ की एनर्जी बहुत ही डिवाइन, बहुत ही वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो वहाँ पर जो ऐसे करप्ट लोग जाते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, अब्यूसिव होते हैं, जो एक फेक मास्क लगाकर वहाँ जाते हैं एक दिखावे के तौर पे, तो ऐसे लोग महसूस नहीं कर सकते क्योंकि हृदय में करप्ट है, हृदय में गंदगी है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, दूसरों के साथ गलत किया है, तो ये एनर्जी भी तो आप लेके जा रहे हो वहाँ पे, अपने कर्मा भी तो लेके जा रहे हो। आप जब खुद होते हैं तो आप एक एनर्जी कैरी करते हैं जो आपके इंटरनल सेल्फ होता है। और जब उस इंटरनल सेल्फ में आपने किसी के साथ धोखा किया है, गलत किया है, दूसरों का हक खाया है, दूसरों के आंसू का वजह आप बने हैं, दैट मीन्स कि आप कितने भी तीर्थ स्थल चले जाएं, कितनी भी जगह चले जाएं, आपको कभी शांति नहीं मिलेगी ज़िंदगी में। आपको कभी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी ला सके। वो लोग तो अपने ईश्वर का नाम लेके, अपने परमात्मा का नाम लेके आपकी लाइफ से निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके ईश्वर ने उन्हें बचाया है। बट जो लोग ऐसा करते हैं, दूसरों के साथ गलत करके ईश्वर को समझते हैं कि वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ईश्वर तो उन्हें माफ़ कर देंगे, ईश्वर माफ़ कर देंगे, बट आपके कर्मा कैसे माफ़ करेंगे? क्योंकि एक एनर्जी है जो बैलेंस होती ही होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप कितने भी तीर्थ स्थल चले जाएंगे, मंदिर चले जाएंगे, दूसरों के साथ गलत करके, छल करके, उनको दर्द दे के, तो आप कहीं भी चले जाएं इस अर्थ में, पाताल लोक में, आपको कभी भी ईश्वरीय प्रेम नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था कि क्या ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग तीर्थ स्थल जाते हैं, जो लोग बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं। एक्चुअल में ईश्वर उनको मिलते हैं जो इंटरनल सेल्फ इनका पवित्र होता है, जो एक प्योर सोल है, जो दूसरों के साथ गलत नहीं करते, दूसरों का हक नहीं खाते, धोखा नहीं देते, चीट नहीं करते, रिश्तों में धोखेबाजी नहीं करते, जो बड़ों की रिस्पेक्ट भी करते हैं, छोटों को भी गले लगाते हैं, जो सबको प्यार देते हैं, जो चलते फिरते हर किसी के पेन को फील करता है, जिसमें हर किसी को ईश्वर को देखने की जब आंखें आ जाती हैं, जो रोशनी आ जाती है, एक्चुअल में वो ही इंसान ईश्वरीय तत्व को, ईश्वरीय ब्लेसिंग को, ईश्वर की कृपा को लेने का पात्र होता है। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ क्लियरिटी आई हो कि किस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए।
मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। क्योंकि वीडियो बहुत ही स्लोली बनाई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आई होप आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ हो। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच।